साथियों नमस्कार, मैं राकेश कुमार अग्रवाल कह के रहेंगे कि एक नए एपिसोड में फिर आप सबके सामने हाजिर हूं। साथियों, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि हर एक संतान पर या हर एक बच्चे पर या हर जनरेशन पर कुछ कर्ज होते हैं। माँ का कर्ज, पिता का कर्ज, गुरु का कर्ज, मातृभूमि का कर्ज। साथियों, मातृभूमि में अगर हम बात करें तो इसे हम कह सकते हैं प्रकृति का कर्ज। ये बहुत बड़ा कर्ज है जो हम सब पर है। और आज अगर हम प्रकृति की बात कर रहे हैं तो प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें समाहित हैं। मैं केवल आज एक ही चीज़ की बात कर रहा हूँ और वो है पेड़ पौधे। जी हाँ, पेड़ पौधों का एक बहुत बड़ा कर्ज है हम इंसानों पर नेचर की तरफ से। जन्म से लेके मौत तक हर जगह पेड़ों का हमारा आपका चोली दामन का साथ है। चाहे वो जन्म के समय ही बच्चे का पालना हो, शादी के समय मंडप का संस्कार हो, या अंतिम यात्रा में ठठरी पर लाद कर शमशान घाट ले जाना हो या ताबूत में रख कर ले जाना हो। तो पेड़ पौधे जिंदगी के मौत, जन्म से लेकर मौत तक हमारे साथ होते हैं और एक बहुत बड़ा कर्ज है जो पेड़ पौधों का इंसानों को चुकाना चाहिए। साथियों, लेकिन अगर मैं बात करूं, आयरिश टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापी थी और वो रिपोर्ट चौंकाती है कि इंसान जब से इस पृथ्वी पर आया है या जब से इंसान को नेचर ने बना के इस पृथ्वी पर भेजा है, इसके पहले तक धरती पर जितने पेड़ थे उसका 46% पेड़ पौधों की कमी आ गई है इंसान के आने के बाद से इस पृथ्वी पर। तो सोचिए, हमारे आने के बाद से पेड़ पौधे धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। साथियों, ये जो हरापन है ना, ये जो पेड़ पौधे हैं, ये बच्चे पढ़ते आ रहे हैं किताबों में, कॉपियों में, बहुत सारे उपयोगों की जानकारी। मैं उन सब चीज़ों पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ मोटी मोटी बातें कर रहा हूँ। वाकई वृक्ष की क्या उपयोगिता है हम सब जानते हैं और हम तो आपको एक मोटा मोटा आंकड़ा आपके सामने रखना चाहते हैं जो अध्ययन ने हमें बताया है। जी हाँ, अगर हम बात करें तो आज की स्थिति में हिंदुस्तान में 3518 करोड़ पेड़ हैं, 3518 करोड़। अगर प्रति व्यक्ति पेड़ों का हम आकलन करें तो लगभग ये आंकड़ा 28 पेड़ प्रति व्यक्ति पहुंचता है। जबकि अगर हम अमेरिका की चर्चा करें तो 699 पेड़ का आंकड़ा है प्रति व्यक्ति अमेरिका में। सबसे ज़्यादा अगर पेड़ हैं तो वो है रशिया में, रूस में लगभग 70,000 करोड़। इसके बाद बारी आती है ब्राज़ील की, लगभग 36,000 करोड़ पेड़। ब्राज़ील के बाद कनाडा, लगभग 32-33 हज़ार करोड़ पेड़। जी हाँ साथियों, अमेरिका में लगभग 22,000 करोड़ और चाइना में 17,000 करोड़ से कुछ ज़्यादा पेड़। और भारत में पेड़ों की संख्या बची है मात्र 3518 करोड़। और ये हमें सोचने समझने की बात है, हम बरगद की पूजा करते हैं, आंवला की पूजा करते हैं, हम तमाम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। भारतीय संस्कृति ने दुनिया को आयुर्वेद का ज्ञान दिया, फिर भी कहीं ना कहीं हम इतना बड़ा भूभाग होने के बावजूद भी पेड़ पौधों को बचा नहीं पा रहे हैं, सहेज नहीं पा रहे हैं। हम उनकी और जंगलों की कटाई कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, उजाड़ रहे हैं। साथियों, ये बहुत बड़ा संवेदनशील विषय है। आज जब भीषण गर्मी पड़ रही है और ऐसे में आप लॉन्ग ड्राइव पर निकलते हैं और दूर तक दरख्त ही दरख्त हमें केवल ठूंठ नजर आते हैं, तब पेड़ों की उपयोगिता हमें समझ में आती है। साथियों, लेकिन आज मैं एक ऐसे शासक की बात आप सबसे करना चाहता हूँ कि जिसकी का पेड़ों के प्रति प्रेम अगर आप सुनेंगे तो सुनकर दंग रह जाएंगे। जी हाँ साथियों, ईसा सदी के 15वीं सदी के उत्तरार्ध में अहमदाबाद गुजरात में एक शासक हुआ था, सुल्तान महमूद वेगड़ा। साथियों, सुल्तान महमूद वेगड़ा, आप कहेंगे कि ये तो सनकी था, आपको लगेगा ये तो पागल था। वो प्रतिदिन वृक्षारोपण करता था। उसे वृक्षों का, पेड़ पौधों का इतना जबरदस्त लगाव था कि उसने अपनी जिंदगी में
खुद अपने हाथों से 60,000 पेड़ रोपे। लगभग 52 साल तक उसने शासन किया। और साथियों, कुछ और किस्से अगर हम महमूद बेगड़ा के आपको सुनाएं, वो अपने राज्य में प्रतिवर्ष 2 सप्ताह का वन महोत्सव का आयोजन करता था। इस वन महोत्सव के आयोजन में शाही बैंड बजाया जाता था, शुभ मुहूर्त निकाला जाता था और शुभ मुहूर्त में पौधारोपण होता था। साथियों, अविवाहित लड़कियों की पौधारोपण की प्रतियोगिता वो कराता था और इस प्रतियोगिता में 1 घंटे में जो लड़की सबसे ज़्यादा वृक्ष पौधे लगाती थी उसको वृक्षों की रानी की पदवी या उपाधि दी जाती थी। साथियों, वो अपने नौकर चाकरों पे भी भरोसा नहीं करता था, खासतौर पर पेड़ पौधों के मामले में। वो खुद जाके निरीक्षण करता था, खुद जाके पेड़ पौधों को देखता था। यहाँ तक कि वो जब अपनी हाथी पे बैठ के अपनी सवारी पे जब निकलता था और कहीं दूर दूर अगर वो पेड़ देखता था तो वो लोगों से पूछता था कि इन पेड़ पौधों में पानी कहाँ से आता है, इनको पानी कैसे दिया जाता है। और लोग जब बताते थे कि यहाँ दूर दूर तक पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है तो वो कुएं खुदवाता था और वहाँ पे पानी का इंतज़ाम करवाता था ताकि उन पेड़ पौधों को पानी मिल सके। तो साथियों, वो खुद पानी भी देता था, खाद मिट्टी का इंतज़ाम करता था और खुद पेड़ों से इतना चाव रखता था। तो साथियों, हम आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आज हम कहीं घूमने जाते हैं, आज हम कहीं प्रकृति का दर्शन करने जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए तीर्थाटन को छोड़ दें, पर्यटन में कहीं ना कहीं उनकी नेचर की खूबसूरती शामिल होती है। वो नेचर के करीब जाते हैं, नेचर को देखने जाते हैं। वो बिना पानी, वो बिना पेड़ पौधे, वो बिना फूलों के नेचर की कल्पना करना बेकार है। तो साथियों, ये वक्त है अब हम आपको समझने का। कार्बन उत्सर्जन बहुत कम हुआ है, लॉकडाउन ने कुछ अच्छी चीज़ें भी दी हैं, तो क्यों ना हम ये सोचें कि हम इस प्रकृति को खूबसूरत बनाएं और जो पेड़ों का कर्ज हम पर है, क्यों ना हम उस कर्ज को फर्ज समझकर अदा करें। हो सकता है कर्ज कभी ना चुके, लेकिन अगर कोई भी ओकेजन के नाम पर, कभी भी किसी उसके नाम पर अगर हम 1-1, 2-2 पौधे ही रोपें, ना हम सुल्तान महमूद बेगड़ा बने, थोड़ा सा भी अगर प्रकृति से जुड़ें, तो याद रखिए कि प्रकृति तो वो है कि जिस पौधे को आप, जिस पेड़ को आप अपने सामने पनपता हुआ देखते हैं, उस पर पत्थर मारते हैं तब भी वो आपको फल देता है। तो साथियों, ये बहुत बड़ी बात आज मैं करने जा रहा हूँ कि कृपया वृक्षों की कटान को रोकना है और खुद हमें पौधों के लिए जागरूक होना है, हमें खुद पौधारोपण करना है और इस नेचर को बचाने की ज़रूरत है, इस लायक बनाने की ज़रूरत है कि हमारी आने वाली पीढ़ी कम से कम हमें इस मामले में दोषी न ठहराए। साथियों, वीडियो थोड़ा सा एक अलग तरह का है, लेकिन अगर नेचर ही नहीं होगी तो फिर और सब बातें करना बेमानी होगा। कैसा लगा साथियों हमारा यहाँ पे आज का वीडियो? कृपया सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलिए। वीडियो एडिटर मुकेश कुमार के साथ मैं राकेश कुमार अग्रवाल कह के रहेंगे नमस्कार।